ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય। સહૃદયી પ્રકરણ 1 સંત સમાગમ અને સેવન, पेज नंबर 31। संत के समागम और सेवन, ये दो रखने का मकसद वो है कि समागम मतलब जाके कथा सुननी, वो नहीं। कथा में जो आया, जो स्वामी ने बात करी, जो स्वामी ने बात पढ़वाई, वो ढंग से अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, उसको बोला जाता है सेवन किया। ऐसा सेवन नहीं किया, खाली आए और गए, तो वो समागम नहीं, घमाघम ही है। हाँ, इससे भी आगे मंदिर में आके ग्राम्य वार्ता करी। हाँ, क्या इलेक्शन की क्या बात है, बाजार में सोना चांदी वगैरह का क्या भाव है, उसका डिस्कशन में गए। एक दूसरे से चर्चा करी कि इतना लेना चाहिए, इतना बेच देना चाहिए। ये जो बातें हुई वो घमाघम करा, सत्संग करने हम नहीं आए करके। तो सभी खूब ध्यान रखें कि ऐसी ग्राम्य वार्ता में हम टाइम यहाँ गवाए नहीं। हाँ, જેવો સમાગમ જેવું સેવન પૂજ્ય કાકાએ અને પૂજ્ય પપ્પાજીએ કર્યું, એવો સંબંધ આપણે એવા ગુણાતીત પુરુષો સાથે કેળવવો। काका जी पप्पा जी ने ऊपर जैसे बताया कि ग्राम्य वार्ता नहीं, इनके यहाँ तो जब भी दाव कथा वार्ता ही चलती रहती थी। हमें भी याद है हाँ, कि आते हुए भक्तों की बारी बदलाती जाती थी। हाँ, लेकिन काका जी पप्पा जी एक ही बात करते रहते थे, सत्संग की। हाँ हाँ, सत्संग क्या, बड़े संत किस प्रकार प्रसन्न हो जाए, हाँ, हमारे पे ढल जावे, उसके तौर तरीके दिखाते थे। એવો સંબંધ આપણે એવા ગુણાતીત પુરુષો સાથે કેળવવો એ જ આપણી ફરજ છે। ऐसा ही संबंध जैसे काका जी पप्पा जी ने कहा, वैसा ही संबंध हमें ऐसे गुणातीत स्वरूपों के साथ, गुणातीत पुरुषों के साथ, गुणातीत संतों के सेवकों के साथ, सत्संग समाज के साथ, हाँ, सत्संग समाज को पूरा गुणातीत स्वरूप मानकर, पूरे समाज को गुणातीत आनंद स्वामी का स्वरूप मानकर, उनके प्रति भावना रखकर उनकी बातें सुननी, उनकी सेवा करनी, वो सच्चा समागम है, सच्चा सेवन है। કાકાનું અધ્યાપી પર્યંતનું આખું જીવન જોઈશું તો જણાશે। काका जी का पूरा जीवन देखेंगे तो ख्याल आएगा कि काका जी और पप्पा जी ने इस तरीके से स्वामी जी का सेवन करा है કે એમનો આનંદ કદીએ ગયો દેખાયો નથી। कोई कहे हमने ऐसा सेवन करा है तो चेहरे पे से स्मित कभी जाए नहीं। काका जी को जिन्होंने देखा हुआ है, हमेशा हंसते गुलाबी जैसे। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि कहे हो, इतना बड़ा केस भी हुआ था, जेल में जाके आए थे, लेकिन वही मस्ती, वही गुलाबी स्वभाव, वही आनंद। जैसे पहले भी मैंने बताया, कहीं बाहर समझता ना हो, हाँ, तो ये जरूर समझे कि ये लोग नफट लोग हैं। हाँ,
इनको कोई शर्म लाज जैसी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन जब इनको करीब से जाने, इनको सुने, इनको समझे, तो ख्याल आवे कि नहीं, ये मस्ती बापा की, भगवान बापा के रूप में साक्षात सहजानंद स्वामी महाराज की प्राप्ति की है। जैसे मैंने नहीं एक बार बात की, कपोड़वाड़ी के अंदर छूट के ही सीधे बापा के पास आए थे, तो इनको दाद जीना चढ़ते हुए कोई बोला कि ओहो हो, इतनी सेवा करते हैं, हाँ ये है। तब भी बापा ने इनकी कोई रक्षा करी नहीं। हाँ, इनको जेल में जाना हुआ, काका ने वो सुना तो फट से कह दिया कि आप गलत समझ रहे हो, मेरी मस्ती बापा मेरे बैठे हैं उसकी है। आबरू तो आए या जाए, पैसे तो आए और जाए, उसे कोई नहीं। बापा के साथ का संबंध मेरा गया नहीं। हाँ, वो अटूट हैं, अटूट था, अटूट रहेगा, इसकी ये मस्ती है। દેશકાળ એમને સ્પર્શી શક્યા નથી। हाँ, कितने ही सत्संग में विपरीत हालात हुई, बाहर भी, लोक के अंदर भी, पैसे आए गए, हाँ, मान हुआ, अपमान हुआ, इनको कुछ छू नहीं सका। छुआ है तो बस एक बाबा का संबंध। हाँ, और उसके कारण इनकी मस्ती कभी गई नहीं, आनंद बरकरार रहा। અપમાનોની પરંપરામાં એમને મૂંઝવણ થઈ નથી। अपमान कितने भी हुए, लेकिन इतनी इतनी सेवा करने के बाद हमारे लिए यही, ऐसा कभी परेशानी, उलझन आई नहीं उसको। અમે એમ નથી કહેતા કે શરૂઆતના એ દિવસોમાં કાકાના જીવનમાં એવી આધ્યાત્મિકતાનો સંપૂર્ણ વાસ હતો। यहाँ मैं कहता हूँ ना, थोड़ा फर्क पड़ता हूँ। पहले से ही काका जी, पप्पा जी को तो महाराज योगी जी महाराज के साथ भेजे ही थे, साथ में योगी जी महाराज की पहचान करवाने के लिए। तो पहले से ही वो आनंद का स्वरूप था। काका जी यानी आनंद स्वरूप, हाँ, आनंद की मूर्ति। એ રંગીલા પુરુષ હતા જ। हाँ, वो रंगीले पुरुष थे, महत्वाकांक्षी थे। લક્ષ્મી એમની પ્રાણપ્રિયા હતી। हाँ, पैसा कमाना, सेवा में रखना, भक्तों के लिए व्यय करना, वो इनका ना जीवन शैली थी। મહત્વાકાંક્ષાનું એ સ્વતઃ સ્વરૂપ જ કહેવાય। काका को बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा, अगर वो सत्संग में न जुड़े होते, हाँ, तो बड़ी सी बड़ी पोस्ट के ऊपर जरूर बैठे होते, पर उसकी इनको तनिक भी वैल्यू ही नहीं है। हाँ, લક્ષ્મી કરતાંય મહત્વાકાંક્ષા એમના જીવનના રૂવાડે રૂવાડે। हाँ, लक्ष्मी से भी अधिक बड़ी बड़ी खेवना, हाँ, सर्वोच्च पद पे बैठने की तमन्ना, वो इसका जीवन था। લોહીના ટીપે ટીપે વણાયેલી હતી જ। बूंद बूंद के अंदर वो महत्वाकांक्षा
जमी हुई थी। દુનિયાના કોઈ પણ અન્ય ક્ષેત્રમાં પડ્યા હોત हाँ, जो मैंने बात करी वैसे कि सत्संग के सिवा और कोई भी क्षेत्र में पड़ा हो जाते, राजकारण के अंदर, व्यवसाय में तो थे ही, और वहाँ सर्वोच्च कक्षा पे बैठे भी, करोड़ों का धंधा किया, पर इन्होंने समझा कि नहीं, बापा को राजी करके सनातन शांति, सनातन विश्व, सनातन स्थिति, अक्षरधाम बनना, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। यूँ मानकर बापा के कैसे राजी कर लेना, उसका दर्शन कराने पूरा जीवन जिए। દુનિયાના કોઈ પણ અન્ય ક્ષેત્રમાં પડ્યા હોત તો એમાં એમનું પ્રભુત્વ હતું જ. અપ્રતિમ સર્વોચ્ચ કક્ષાએ એ બેઠા જ હોત. દરેક ક્ષેત્રમાં એમની એક આગવી મૌલિકતા આજે ऐसे वो हर एक क्षेत्र के वो ज्ञान पूरी तरह धराते थे, इसे कहते हैं आगवी मौलिकता थी। हाँ, उसको ज्ञान देते, बिजनेसमैन आवे तो उसके साथ ऐसी बातें करते, उनको लगता कि भाई मैं बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन भले हूँ, लेकिन इसके पास से भी सीखना चाहिए और आगे मैं तब बढ़ पाऊँगा। हाँ, દરેક ક્ષેત્રમાં એમની એક આગવી મૌલિકતા આજે દ્રશ્યમાન થાય જ છે. पुस्तक में लिखा आज भी ख्याल आता है, हाँ, कोई भी सेठिया उसके पास जावे, राजकरणी पुरुष उसके पास जावे, उसके साथ बात करे, कहते वो आध्यात्मिक पुरुष जरूर है, लेकिन लौकिक ज्ञान भी हद से बेहद है, जिसको कहें। પણ સ્વામીનું એ પસંદગીનું પાત્ર હતા. स्वामी, इनको ये था कि ओहो, स्वामी ने मेरे पीछे परिश्रम करके मुझे अक्षरधाम से ले आए हैं, हाँ, इनका स्वरूप की पहचान कराने के लिए, तो सबसे पहले यही सिद्ध कर लेना है और यही जगत को देना है, यही सत्संग को देना है। सत्संग के सिवाय इनको कोई दूसरा जगत था ही नहीं, सत्संग ही इनका जगत था। એમને કોઈક નવીન ચીજ આપવી હતી. इनको कुछ नया करके दिखाना था। बापा बोलते આપણે કંઈક નવું કરવું છે, हाँ, और इन्होंने करके दिखाया। ये बहनों का भगवान बनने की राह इन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय में खोल दी। हाँ, बाकी मंदिरों में विधवा बहनें, विधवा स्त्रियाँ बैठ के भजन करती, सेवा करती, ठाकुर जी की प्रार्थना करती, पर भगवान भजने ऐसी 20-20 साल की लड़कियां को भी तैयार करना, वो काका जी ने कथा वार्ता योगी जी महाराज की महिमा गा गा करके, हाँ, वो उद्यम काका जी ने करा। फिर पप्पा जी ने इसको संभाल लिया। એટલે સ્વામીએ એમની લક્ષ્મીની એષણાનો પ્રલય કરાવી. प्रलय कराया। प्रलय क्या कराया कि वो चाहना रहने ही नहीं दी। इससे बढ़कर जो चाहना कि ओहो सत्संग का विकास करना, गुणातीत भाव में अखंड रहना, रहना इतना ही नहीं, जो संबंध में आवे उसको भी गुणातीत पुरुष के साथ जोड़कर गुणातीत भाव प्रगटाना उसके अंदर, और उसे गुणातीत अवस्था के अंदर स्थिर कर देना। हाँ, ऐसे गुणातीत स्वरूपों तैयार करना, वो इनका जीवन का मिशन बन गया। और साहेब, हंसा दीदी, अश्विन भाई जैसे गुणातीत स्वरूप तैयार कर दिए। गुणातीत भाव में रहते हुए व्यक्तियों की लाइन लगा दी, कतार लगा दी।
અને સાથોસાથ વિવિધ પ્રકારની પ્રકૃતિના સમાજમાં મૂક્યા. हाँ છતાં કોઈ પણ સંજોગોમાં કાકાએ મનુષ્ય ભાવ લીધો નથી. योगी जी महाराज ने इन्होंने कई प्रकार के मुक्तों के बीच में रखे, लेकिन पापा के प्रति इनको कभी भी मनुष्य भाव न आया, माइक भाव न आया. हाँ એ તો ઠીક છે, પણ દરેક પ્રસંગે એ ખૂબ સરળપણે વર્ત્યા. हर एक के पास, पापा के पास ही नहीं, हर एक के पास हर एक प्रसंग में सरल क्या वर्ते, बापा की जो मर्जी हो वैसे वो वर्ते. भक्तों के बापा की क्या मर्जी, सत्संग समाज के अंदर सूरत भाव रखना. छोटे से छोटे लड़के तक इन्होंने सूरत भाव रखा. એના ફળ સ્વરૂપે એ સાચી પ્રસન્નતા પામ્યા. सच्ची प्रसन्नता पाए, गुणातीत स्वरूप के रूप में प्रकाशित हुए. समाज ने इनको स्वीकार कर दिया गुणातीत स्वरूप के रूप के अंदर, बापा के वारस के रूप में सच्चे वारस बने. ને સ્વામીને સેવીને સ્વામીનું સ્વરૂપ બની ગયા. स्वामी स्वरूप, भगवत स्वरूप बने. આજે એ એવા જ સરળ છે. इतनी बड़ी कक्षा पे होने के बावजूद भी वो ऐसे ही सरल है. कोई भी छोटा बड़ा भगत जाकर के इनके साथ बात कर सकता है, इनसे वो चाहे वो करवा सकता है. हाँ, ऐसा नहीं कि बड़ों के साथ ही काका जी सरल रहे. कोई भी छोटा बड़ा, पैसे वाला गरीब, कोई भी उसके पास जावे, जो भी डिमांड करे, काका जी ने उसका संकल्प पूरा कर दिया. સૌમાં એવા જ ઓતપ્રોત છે, ઓતપ્રોત છે. રસબસ છે. सारे समाज के अंदर ऐसे ही जैसे बिजनेस में सबके साथ रसबस थे, वैसे सत्संग में भी ऐसे ही मिलजुल कर रहे हैं. અનેકોના કાજળ ઘેર્યા અંધકારમય જીવન એમણે ઉજાળ્યા છે. अनेकों का अंधेरे जीवन के अंदर उजाला फेंका है. हाँ, इनको गाइड करा है. हाँ, इनको बापा को राजी करने के मार्ग के ऊपर ले आए और दौरे हैं. આ બધાનું કારણ એટલું જ છે કે એમણે સ્વામીનો ખરેખરો સમાગમ समागम करो. ऐसा समागम हमें गुणातीत स्वरूपों का करना है. साहेब का, स्वामी जी का, अक्षर बिहारी स्वामी जी का, ऐसा समागम करके इनके कल्याणकारी गुण प्राप्त करने हैं. वो हम सच्चे इनके वारिस बने. એમણે ખરેખરો સ્વામીનો સમાગમ કર્યો અને સેવન કર્યું છે. सेवन करें. શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજને જ એમણે જીવનમાં સંપૂર્ણ સ્થાન આપ્યું. इनके जीवन के अंदर शास्त्री महाराज और योगी जी महाराज के सिवा कोई स्थान ही नहीं था किसी का. हाँ, लेकिन संपूर्ण स्थान तो शास्त्री महाराज योगी महाराज का रहा. તો આપણે એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું કે આ પુરુષો જે રીતે વર્તી ગયા એ તરફ આપણી નજર રહે. हमें भी ऐसे गुणातीत संत का सेवन जैसे काका जी ने करा, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब छोड़ के, वैसा सेवन हमें करना है. इसकी तकेदारी, इसकी सावधानी रखनी है. અને એ જ ખરેખરો સમાગમ છે. એવો સમાગમ થશે તો જ સર્વોપરી સેવન થવાનું છે. सर्वोपरि सेवन क्या,
प्रकृति का रूपांतर हो जाएगा, प्रकृति दिव्य बन जाएगी, हम अक्षर रूप बन जाएंगे, अक्षरधाम रूप बन जाएंगे, गुणातीत स्वरूप बनेंगे, गुणातीत भाव में अखंड रहते हो जाएंगे। ने એવું સેવન થશે તો પ્રસન્નતા સહજ મળવાની છે। बड़े संत की, भगवत स्वरूप संत की प्रसन्नता, हाँ, बिना कहे बिना मांगे स्वामी आशीर्वाद रखो ऐसा कहना नहीं पड़ेगा। આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કે લૌકિક માર્ગમાં સર્વે રોગની એક દવા છે, हाँ, સમાગમ સેવન। समागम और आध्यात्मिक मार्ग में भी देखो वो तो है ही, लौकिक मार्ग के अंदर भी, हाँ, जिसने अच्छा बिजनेस करा हुआ हो इसका समागम करके उसकी बात अब इम्बाइब करके जीवन जीना, वो उसका सेवन करा बोला जाए। સંત સમાગમ સેવન, सेवन, જેના સમાગમનું અહીં વર્ણન કર્યું, हाँ, તેવા સાચા સંતનો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કે લૌકિક માર્ગમાં સર્વે રોગની એક દવા છે, दवा है, સંત સમાગમ સેવન। सेवन, જેના સમાગમનું અહીં વર્ણન કર્યું, તેવા સાચા સંતનો મહિમા અવર્ણનીય છે, અમૂલ્ય છે। बस हो गया, बोलो। મૂળ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો કહેતા કે ગિરનાર પર જેટલા ઝાડ છે हाँ, તેટલા કલ્પવૃક્ષ હોય। कल्प वृक्ष है ना, जो वृक्ष के नीचे बैठ के, हाँ, तुम जो भी संकल्प करो वो सिद्ध हो जावे उसी समय। ऐसे वृक्ष अपने घर में होवे, अपने आंगन में होवे। જેટલા પાણા છે તેટલા ચિંતામણી હોય। हाँ, घर के आंगन में रोड़े हैं वो सारे ऐसे पारसमणि के पाने हो। અને ધરતી પર જેટલા ખોરડા છે તેટલા સોનાના મહેલ હોય। सारे मकान सोने के हुए हो, सुवर्ण के बने हो। તો તે સર્વે બાળીને પણ આવા સંતનો સમાગમ કરી લેવા જેવો છે। हम उसकी चाहना रखते हैं कि ऐसा अपना समृद्धि होवे, संपत्ति होवे। स्वामी कहते हैं अगर ये है भी वो जला करके काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी जैसे संत का समागम कर लेना, वो कितनी बड़ी बात होगी। हम कहते हैं ना, एक कोने में बैठ के इस वाक्य का विचार भी करें कि भाई जिसकी हम चाहना रखते हैं, ये स्वामी कहते हैं वो जला करके ये संत का समागम कर लेना, मतलब वो समागम, अरे वो संत कितने बड़े होंगे, हाँ, संत से हमें क्या प्राप्ति होगी, हाँ, कैसा शाश्वत सुख, शांति और आनंद संत देने वाले होंगे। हाँ, विषय का, जगत का प्राकृत सुख वो तो क्षणिक होता है, हाँ, टेम्पररी होता है जिसको बोला जाए, जबकि ये तो हमेशा के लिए हमें सुख, शांति और आनंद में डुबोए रखेंगे। તેથી જ એક અનુભવીએ કહ્યું છે કે પારસ में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा को सोना करे, वो करे आप समान। पारसमणि लोहा को सोना करता है, हाँ, जबकि संत लोहा को अपने जैसा बना देते हैं कि दूसरा संत ऐसा तैयार हो जाए, एक परंपरा चालू रहते हैं।
માટે આપણે આપણા સર્વ દોષોની પૂર્ણાહુતિ કરવી હોય करवी हो, प्रकृति पुरुष से पर जाना हो। हाँ, સર્વે કલ્યાણકારી ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા હોય. भगवान के सारे कल्याणकारी गुण हस्तगत करता हो, आत्मसात करने हो। મોટા પુરુષની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીને बड़े संत की प्रसन्नता के पात्र बनना हो, प्रसन्नता के पात्र बन के इनके वारिस बनना हो। સદાય સુખ્યા થવું હોય. सनातन सुख शांति और आनंद के भोक्ता बनने हो। તો એક જ સર્વોપરી ઉપાય છે हाँ, સાચા સંતનો સમાગમ. ये नहीं किया, ऐसे संत मिले और ये सुख शांति और आनंद सनातन हमने प्राप्त नहीं किया, तो समागम नहीं करा, हमने इस मंदिर में आके सिर्फ घमाघम करा। हाँ, સમાની ગમ એટલે સમાગમ. और अभी ये संत है, अभी ये संत तो सनातन है, रहने वाले हैं, लेकिन अभी हमें इनके अंदर प्रभु का भाव आया है। आगे जाके कोई दूसरे संत आवे, हमें उसके अंदर प्रभु का भाव ना भी बैठे, हाँ, तो बेकार जाएगा। इस वजह अभी हाँ, पलक के अंदर मोती परो लेने जैसा है, पलक झपकते हुए। સમાને સમયની સાથે સંબંધ છે. समागम, इसमें जो समा शब्द है, इसको समय के साथ संबंध है कि समय की गम पड़ जानी, समय का ख्याल पड़ जाना चाहिए। हाँ, कि ऐसा मौका न आया था, न आएगा, न है। आज जो हमने संत के साथ का संबंध दर्ज नहीं किया, तो मौका चला जाएगा। આ સમયે આ પળે આ ઘટનામાં મને ગમ પડી જવી જોઈએ वो समा की गम, કે મને મળ્યા એ આ સંત મરીને પામવાના. બિયોન્ડ ટાઈમ space સ્પેસ and causation. એન્ડ કોઝેશન ની સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. મોક્ષના દાતા છે. संत को भगवान का स्वरूप मानकर, अक्षरधाम के आई हुई विभूति मानकर उसके साथ संबंध दृढ़ कर लेना, वो समागम। તો એ સંત પાસે સંકલ્પ રહિત થઈને એમાં જોડાય. संकल्प रहित यानी उसकी मर्जी में रह कर अपना थॉट वेव्स उन पे फेंका ना करे। स्वामी मुझे ये कर दो, स्वामी मेरा ये कर दो, हाँ, स्वामी मेरा बिजनेस बराबर चला दो, ये सब न मांग। जो कर मांगना है, स्वामी आपकी जो मर्जी हो वो मुझे देना। એ સંત પાસે સંકલ્પ રહિત થઈને એમાં જોડાઈ જવાય. એ થયો સાચો સમાગમ. सच्चा समागम है। પણ એ નથી સમજાતું એટલે ઘમાઘમ થાય છે. समागम था। પરમ પૂજ્ય કાકા. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी